दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्याल यूनिवर्सिटी में। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 25 साल। संसद शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 25 साल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? 5 साल। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखिएगा। सब क्या है दोस्तों? सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है दोस्तों? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वह किसी सदन में सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने अब एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है दोस्तों? मंत्रिपरिषद में। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है दोस्तों? 76 ईयर्स। किसके कारण ज्वार-भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न 25 क्या है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दिन रात किस तिथि को बराबर होते हैं दोस्तों? 21 से 22 सितंबर। 21 मार्च व 22 सितंबर को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रह। चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? अमावस्या को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 71%। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 42 की तरफ देखिएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है दोस्तों? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। चंद्रमा क्या है दोस्तों? उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न
नंबर 50 की तरफ देखिएगा, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष होता है दोस्तों? 1011 वर्ष। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई दोस्तों? 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है दोस्तों? चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रिक्वालिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? कौन कौन सी दोस्तों रहती है? इसका आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने किया था दोस्तों? हर्शले ने। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन व 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। रात व दिन होने का कारण क्या है दोस्तों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है दोस्तों? आंसर क्या रहेगा इसका? 66 1/2। 66 सही, 1/2 अंश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपियस मेसी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौरवर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेंटोस्थनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पे। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था दोस्तों? केपलर ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ देखिएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब पर होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सबसे निकट कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की संस्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ देखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसका आंसर रहेगा। प्रश्न क्या है दोस्तों? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों? आंसर रहेगा विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक आंसर रहेगा इसका। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था दोस्तों? आंसर रहेगा चीन। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8%। दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? सिनेमा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92 की तरफ देखिएगा। क्या है?
भारतीय राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:2। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है दोस्तों? ग्राम पंचायत आंसर रहेगा इसका। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। गोल गुम्बुज है दोस्तों क्या? बीजापुर। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है दोस्तों? लीवर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99 की तरफ। देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? आंसर रहेगा अच्छा। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 100 की तरफ। देखिएगा क्या है? किस अनुच्छेद या अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? अनुच्छेद 20 और 21 को। भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति की 35 वर्ष। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? निम्नलिखित संस्था कौन थी दोस्तों? योजना आयोग। भारत में रीट कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों संविधान में? 5 प्रकार की। भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। भारत संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। देखिएगा, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है इंडिया में दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 352। उच्च सदन के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है दोस्तों? 12 सदस्य राज्यसभा में दोस्तों। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? 42वां संशोधन। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है दोस्तों 6 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति। शारदा अधिनियम संबंधित है दोस्तों बाल विवाह से। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 114 की तरफ। देखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है दोस्तों? प्लेटो को। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है दोस्तों? टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार है दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है दोस्तों? आंसर रहेगा इसका अवमूल्यन। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था दोस्तों? इंडिया विजन 2022। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? इसका दोस्तों आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1951 में। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है दोस्तों? चावल। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है दोस्तों? भारतीय रेलवे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है दोस्तों? अवस्थापन विकास से। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं, अगला प्रश्न क्या देख लीजिएगा दोस्तों। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में।
भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? कृषि क्षेत्र को। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। बुल एवं बेयर शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? शेयर बाजार से। दोस्तों हम आपको 15 मिनट में 135 क्वेश्चन करवाए हैं, वन लाइनर जो हैं। दोस्तों इन प्रश्नों से आप लोग संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम अगले प्रश्न लेकर आएंगे इसी प्रकार से आप लोगों के लिए। दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कोई त्रुटि रहेगी तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।